नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, ये वीडियो एक ऑफर वीडियो के तहत दी जा रही है, इसलिए केवल 10 मिनट की वीडियो ही है। दूसरी बात है, इसमें मैंने केवल 2 ही सवाल लिए हैं, क्योंकि ऑफर के तहत वीडियो थी। तो आपने बहुत सारी चीजें पूछी हैं, लेकिन मैंने उसको एक संक्षेप में बनाया है, 2 सवाल बनाए हैं उसके। पहला सवाल आपका लेते हैं। आप लिख रहे हैं मेरे पास प्रॉपर्टी है, क्या उससे मेरा कर्जा उतरेगा? क्या मैं प्रॉपर्टी का काम कर सकता हूं या मुझे करना चाहिए? सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका बुद्ध का पर्वत बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा यहाँ पे है। ये व्यापार का मालिक है, वाणी का मालिक है, कम्युनिकेशन स्किल्स का मालिक है और त्वचा का मालिक है। तो आगे जाके इन चीजों में बड़ी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, ये इस प्रकार से झुक रही है इसकी तरफ, तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है और इसका आगे जाके आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है और यहाँ पे सूर्य की जो उंगली है ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। और देवगुरु आचार्य बृहस्पति आगे चलकर पुष्टतम अवस्था में आ रहे हैं। अभी ये कम से कम इस दिसंबर तक थोड़ा सा जो है ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। फिर भी हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा जो राजयोग है, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं, आपकी हथेली में वो बन रहा है। और देखिएगा, इस राजयोग का फायदा व्यक्ति को जीवन में 100% मिलता है। हाथ की रेखाएं कभी गलत नहीं कहती हैं, कभी मजाक नहीं करती हैं और 0.1% भी किंतु परंतु नहीं बताती है। जो बताती है बिल्कुल एक्यूरेट बताती है। अगर ऐसा योग वाला व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले कि मुझे कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, और अपनी मेहनत को दुगना कर ले और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकाग्रता के साथ आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पे 100% कह रहा हूं, ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में बड़ी कामयाबी मिलती है या इनको ये जॉब मिल जाती है। देवगुरु बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में इनको सरकारी या इससे संबंधित क्षेत्रों में लाभ मिलता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का हो, चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो या कानून का क्षेत्र हो, कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र हो। दूसरी बात, अगर 1% व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया या नहीं जा पाया उस क्षेत्र में, तो 90% लोग जो मैंने देखे हैं, अभी इतने साल हो गए मुझे हथेली का विश्लेषण करते हुए, जो मैंने देखा है, 90% लोग अपने कारोबार में जाते हैं और ऐसे लोगों को अपने कारोबार में जाना चाहिए। अपने कारोबार में ये उत्कृष्टता को हासिल करते हैं, अपने कारोबार के कारण ये जाने जाते हैं, इनकी एक पहचान बनती है, ये ब्रांड बनकर उभरते हैं। तो पहला जो आपने कहा है कि मेरे पास प्रॉपर्टी है और मैं क्या प्रॉपर्टी का काम कर सकता हूं, तो ये अपना काम है। इसके लिए पहला योग बन रखा है बुद्धादित्य राजयोग। तो ये पहला शर्त है, ये पूरी होगी। दूसरा, ये जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है, ये मंगल ग्रह होता है। आप अगर अपने उच्च मंगल को देखेंगे, ये पुष्ट और सुंदर है। इसका मतलब है पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेंगे वो कंफर्टेबल फील करेंगे और आप खुद भी जो है कंफर्टेबल रहेंगे। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, डटकर उसका मुकाबला करेंगे। और आप वास्तव में जानते हैं कि हर परिस्थिति का एक सॉल्यूशन होता है, तो आप उसको ढूंढेंगे, उसका लाभ करें, कमाएंगे। अब यहाँ पे ये रेखा है, ठीक। ये रेखा का मतलब है प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। सूर्य में 2 रेखाएं अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा है, तो निश्चित तौर पे अगर आप प्रॉपर्टी का काम करें तो आगे जाके आपको लाभ की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं कि कर्जा क्यों है फिर।
यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये आपकी करियर और धन की रेखा है। एकाएक यहाँ पे मस्तिष्क रेखा से मिल रही है, फिर इससे आगे मिल रही है, फिर ये हृदय रेखा में मिल रही है, और फिर ये यहाँ से आगे जा रही है, मानी टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। और देवगुरु आचार्य बृहस्पति यहाँ पे शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं, और शनि यहाँ पे बड़ा प्रबल अवस्था में है, और चंद्रमा यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रबल है। अब यहाँ पे थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस के चिन्ह बने हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अगर अपनी जन्म पत्रिका को देखें बारीकी से, या तो पितृदोष आपको इसमें नजर आएगा 100%, या तो काल सर्प योग जिसको कहते हैं गुरु चांडाल योग, वो आपको दिखाई देगा अगर आप वास्तविक रूप में अपनी जन्म पत्री को देखें तो। यही आपको दिखाई देगा, जिसके कारण आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, स्थायित्व तो नहीं आ पा रहा है। दूसरी बात है, धन की दिक्कतें बढ़ रही हैं। आप पूजा पाठ तो खूब कर रहे हैं, लेकिन आपको इष्ट कृपा नहीं मिल पा रहे हैं। तीसरी बात है, परिवार को लेके, बच्चों को लेके भी चिंताएं दिखाई दे रही है, और कोई ना कोई चिंता बनी रहती है, चाहे बेवजह की रहे, चाहे उसमें कोई वजह हो। तो इसके लिए क्या करना है, आपने देखिएगा किसी अच्छे पंडित जी से अपनी जन्म पत्रिका दिखा ले। अगर कोई वहां दिखाने वाला नहीं है, आप भेज सकते हैं मेरे ऑफिस में। विजिट पर एक बहुत अच्छे आचार्य आते हैं, उनकी फीस थोड़ा ज्यादा है लेकिन नॉर्मल है, ठीक है ना। तो उनसे मैं दिखवा लूंगा। अगर आप खुद भी दिखवाना चाहते हैं तो दिखा ले। पितृदोष का निवारण जरूर करें। पितृदोष आपकी हथेली में दिख रहा है, जन्मपत्री नहीं भी दिखाते तो भी आपको पितृदोष का निवारण करना चाहिए। या ये सावन का महीना चल रहा है, किसी भी 30 साल पुराना कोई शिव का मंदिर हो, तो अपने जो आपके कुल पुरोहित हैं उनके द्वारा जो है आप गुरु चांडाल योग का या काल सर्प योग का निवारण जरूर करें। निश्चित तौर पे जो है आपको बड़ा लाभ होगा। वैसे मैं आपको एक उपाय दे रहा हूं। रात्रि का एक जो है साधना है महालक्ष्मी की, और उसके साथ एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया भी दे रहा हूं। ये तीनों चीजें आपको कंटिन्यू करनी है 3 महीने तक, और जिस विधि के अनुसार दे रहा हूं उसी विधि के अनुसार करना है। आपकी उससे क्या होगा, करियर और धन की रेखा एक रूप में आ जाएगी, और जो आपका करियर का मामला है, जो आपका धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्थायित्व आ जाएगा, और आपको अपनी भूमि का लाभ बड़ा अच्छा होगा, और आप कर्ज से विमुक्त हो जाएंगे। लेकिन पार्टनरशिप में काम ना करें, ये इस बात का आप ध्यान रखें। आगे का जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, कर्ज भी आपका निपट जाएगा, भूमि से भी लाभ होगा, लेकिन जो है आपको साधनाएं दे रहा हूं जरूर करें। दूसरा आप लिखते हैं, आगे का समय मेरा कैसा रहेगा, खासकर बुढ़ापा। शुक्र के हिसाब से मैं अगर देखूं तो आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन अभी 2 वर्षों तक, ठीक 2 वर्षों तक चंद्रमा का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। इसका भी आपको उपाय करना होगा। इन 2 वर्षों में कई बार आपका मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी से थोड़ा ग्रसित ये आपको कर सकता है, या कई बार बहुत ज्यादा भावुकता दे सकता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। इसके कारण आपका कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर ऐसे में मन सही नहीं होता है तो व्यक्ति को पेट की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। माँ होंगी तो माँ की सेहत को लेकर चिंताएं रह सकती हैं, या कभी कभी जो है मतभेदता उभर सकती है, या माँ से दूर रह सकते हैं। नींद आने में भी ये आगे चलकर थोड़ा दिक्कतों को दे सकता है। एक बात का ध्यान रखें, चंद्रमा तन मन और धन तीनों का कारक है। चंद्रमा जब खराब होने बैठ जाता है तो तन भी ठीक नहीं रहता है, मन भी ठीक नहीं रहता है, और धन की दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं। दूसरी बात है, चंद्रमा मन का कारक है, तो इसमें मन ठीक नहीं रहता है, और कई बार व्यक्ति बेवजह ही समाज की नजरों में विलन बन जाता है।
कैश और बरकत की कमियों को भी ये दिखाता है और मन को बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त करता है। मानी बार बार एंजाइटी आना, डिप्रेशन का आना, पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल ना हो पाना, इस प्रकार की चीजों को ये दिखाता है। हाँ, अगर हम मस्तिष्क रेखा को देखो तो बहुत अच्छी है, अंत में 2 भागों में विभक्त हो रही है। इसका मतलब है आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।